सुशांत मामले को लेकर क्या पीआर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है? क्या कंगना ने बोल दिया है कि सुशांत ने गलत कदम खुद उठाया था? और दूसरी तरफ देश की मीडिया ने क्या दिशा मामले में भी फैसला सुना दिया है और उन्होंने जो बोला है वो सुन के आप चौंक जाएंगे। बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि सुशांत राजपूत वाले मामले को लेकर कहा जा रहा है कि मात्र एक दिन बचा है। आज रात और कल दोपहर के बीच में क्या हुआ था 3 साल पहले, जिसका राज आज भी एक राज बना है और जिस केस की मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही बनी हुई है और उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज लगी हुई हैं। पर कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी रिपोर्ट निकल के नहीं आ रही है जो ये बता दे कि इस मिस्ट्री के पीछे सच क्या है। वहीं पे कहा जा रहा था कि सुशांत मामला होने से पहले दिशा मामला हुआ था, तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। कहा जा रहा था कि दिशा मामला होने के बाद कई सवाल उठाए लोगों ने, कई पार्टी का जिक्र करा, कई सारे लोगों का नाम लिया गया सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मीडिया में। पर इसी के बीच आज मैंने एक रिपोर्ट देखी और ये रिपोर्ट निकल के आ रही थी टाइम्स नाउ की। टाइम्स नाउ की इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं चौंक गया कि आखिरकार सीबीआई ने दिशा मामले में कब ये फैसला सुनाया था कि दिशा का पैर फिसल गया था और वो 14वें माले से नीचे गिर गई थी। मुझे तो आज तक कभी सोशल मीडिया या फिर कोई भी गूगल में आर्टिकल में ऐसा देखने को नहीं मिला जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टाइम्स नाउ ने छापा है। अगर आपको मिले तो आप जरूर उसका लिंक दीजिएगा कमेंट्स में, क्योंकि कहा जा रहा है कि टाइम्स नाउ ने तो लिख दिया है कि सीबीआई ने कहा जा रहा है कि बता दिया था कि दिशा का जो पैर है वो फिसल गया था और इसी के कारण वो गिर गई थी। ये कोई सिंपल केस है, ये कोई ऐसा केस नहीं है जो बताया जा रहा है, मतलब ये कोई मर्डर का केस नहीं है, ये बहुत सिंपल केस है, ऐसा कहना है टाइम्स नाउ का। अब आप इस बात से कितना सहमत है आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। पर वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करें तो सुशांत मामले को लेकर पिछले 3 साल से सवाल उठ रहे हैं और 3 साल से सवाल उठाकर ये पूछा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले का सच कब निकलेगा। इस पूरे मामले में जो फाइनल रिपोर्ट निकल के आनी है सीबीआई, एनसीबी, ईडी की ओर से, वो कब निकल के आएगी। क्योंकि आपको याद दिला दिया जाए, इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि 3 साल पूरे हो जाएंगे मात्र एक दिन के बाद, और उसके बाद फिर क्या अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बताया जाए सुशांत मामला 14 जून को हुआ और ये मामला आने से पहले हमने देखा कि कई सारे लोगों के बड़े बड़े स्टेटमेंट निकल के आए, जहां पर सबसे पहले हमने देखा स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने हाल ही में एक दावा करा और लिखा कि मैंने सुशांत को बोला था कि तुम अपने आप को कभी ख़त्म मत करना। इसके बाद हमने देखा जो मनोज वाजपेयी हैं, उन्होंने आज तक से बात करते हुए ये बोला कि सुशांत एक बड़ा कलाकार बनना चाहता था, वो शाहरुख खान की जगह लेना चाहता था, उस जगह तक पहुँचना चाहता था और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत गंदी राजनीति का सामना करना पड़ता है और वो लड़का उस गंदी राजनीति का सामना नहीं कर पाया, इसी के कारण उसने कदम उठा लिया। उसके बाद कंगना रनावत ने बोला, कंगना रनावत की हाल ही के कहा जा रहा है कि बातें सुने तो एक खबर छपी जिसमें लिखा गया, जब कहा जा रहा था कि जो रणवीर कपूर है उनको राम जी का किरदार मिल रहा था, इसी किरदार को लेकर कहा जा रहा है कि कंगना ने बोला कि ये जो करण जौहर है, रणवीर कपूर है, इन जैसे लोगों की वजह से ही कुछ लोग गलत कदम उठाते हैं और यही लोग हैं जो प्रेशर डालते हैं और लोगों के बारे में ब्लाइंड आर्टिकल छपवाते हैं, लोगों के बारे में कुछ ऐसे आर्टिकल छपवाते हैं ताकि वो उन चीज़ों को सहन ना कर पाए और गलत कदम उठा ले, और इसी का शिकार सुशांत हुए। कुछ ऐसी बातें कंगना ने भी लिखी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बातें छापी गई हैं क्या ये सही में इन लोगों ने खुद बोली है या फिर देश की मीडिया खुद ये सब छाप रही है। क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनावत को लेकर 2020 से लोग सोच रहे थे कि वो सबका साथ देती है और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर खड़ी है, तो लग रहा है कि हाँ अब लगता है कि रियलिटी बाहर आएगी और गलत लोगों का पर्दाफाश होगा। पर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, पर उसके बाद लोगों ने कंगना रनावत को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई ऐसी फोटोज निकल के आई कंगना रनावत की, जिसके बाद लोगों ने कहा कि भैया भरोसा तो नहीं कर सकते किसी पर। तो ऐसी ही बातें सोशल मीडिया में पिछले 3 साल से हम देखते आ रहे हैं। पर वहीं पर सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार सुशांत मामले को लेकर आज भी जहाँ पर लोग इंतजार करके बैठे पड़े हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में कब सच निकल के आएगा, कब इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन देश के सामने आएगा और कब इस पूरे मामले में सीबीआई अपना निर्णय सुनाएगी। क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसी में कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जो सवाल उठा रहे थे आज शायद वही लोग एक्सपोज हो सकते हैं जल्दी। क्योंकि 23 जून तक हम सब जानते हैं कि समीर वानखेड़े जी है, उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है अरेस्ट से, मतलब उनको कोई 23 जून तक अरेस्ट नहीं कर सकता। और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो अगली हियरिंग होने वाली है वो 23 जून की होने वाली है। और जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने 8 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट में सबूत रखे थे, जहां पर कई वॉइस नोट से, चैट नोट से, उन सारे नोट्स को जो रखा था उन्होंने एफिडेविट के थ्रू, कहा जा रहा है कि उसमें बहुत बड़ी बातें लिखी हो सकती हैं और वो प्रूफ कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी के पक्ष में जा सकता है। अब देखने वाला विषय यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर देश की मीडिया बात करती है, जिस तरीके से देश की मीडिया सुशांत को लेकर मामला उठा रही थी, क्या वो देश की मीडिया दोबारा से उस मामले को उठाएगी? क्योंकि कहा जाए आपको
तो देश की मीडिया हमेशा से 14 जून को तो सुशांत को याद करती थी, चाहे किसी भी प्रकार से याद करे। पर देखने वाला विषय ये होगा कि क्या देश की मीडिया आज भी यही बोलने वाली है कि सुशांत ने गलत कदम उठाया था 14 जून को, या ये बोलने वाली है कि इस मामले की जांच अभी चल रही है और इस मामले का सच जब निकल के आएगा बाहर तब पता लगेगा कि आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ था। इन बातों का सच जानने के लिए अभी शायद हमें और इंतजार करना पड़ सकता है, पर मुझे फिलहाल ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर अगर इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आ गया तो आ गया, अदरवाइज कितने और साल लग जाएंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि 1 साल के बाद चुनाव है और इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आ जाना चाहिए। अगर 1 साल तक कंक्लूजन नहीं निकल के आया तो फिर चुनाव जो जीतेगा फिर इस पूरे मामले को डिले होता जाएगा और वो कितना डिले हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। हाल ही में जिया खान की मदर ने एक पोस्ट किया जहाँ पर वो रोती हुई दिखाई दी और जिस तरह से उनके आंसू थे, जिस तरीके से उनका वो पोस्ट था, वो सही में ये बात दिखा रहा था कि आखिरकार एक माँ किस दर्द से गुजर रही है। और एक माँ पिछले करीब 10 साल से फाइट कर रही है। 2013 का मामला था जिया खान का, और 10 साल के बाद जब उस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आता है तो कहा जाता है कि उस पूरे मामले में जो सबूत थे वो पूरे नहीं हैं और कहीं ना कहीं सबूतों की कमी की वजह से जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे उनको छोड़ दिया जाता है। तो आज कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अगर इतने ही सालों तक मामले चलेंगे तो फिर सबूत कहाँ से बचेंगे। और जिया खान की मदर जो थी उन्होंने तो साफ कहा था कि मैंने तो सबूत खुद ला के रखे थे और मुझे बोला गया था कि भैया किसी ने बचाया है और किसी ने फ़ोन किया है कि भैया उसको मत टच करना, वो अभी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। और जिया खान की जो मदर है उन्होंने 2020 में रिपब्लिक में भी ये बात बोली थी, कई और न्यूज़ मीडिया में उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर मेरी बेटी के साथ जिसने गलत किया था अगर उसको पकड़ लेते तो आज सुशांत के साथ गलत ना होता। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये बात थी वो क्या एक ही की ओर इशारा कर रही थी, क्या जिया और सुशांत के साथ गलत करने वाला एक ही शख्स था? ये भी सवाल उन्होंने उठाया था 2020 में जब उन्होंने देश की मीडिया से बात करी थी। फिलहाल अगर हम बात करें तो सुशांत मामले को 3 साल होने वाले हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार 3 साल होने के बाद क्या देश की मीडिया या फिर बॉलीवुड के लोग सुशांत को याद करेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि बॉलीवुड के अक्सर लोग सुशांत को भूल ही चुके हैं क्योंकि हम देखते नहीं है ज़्यादातर उनको लोग याद करते हो, पर अब कौन याद करेगा ये तो आने वाला अगला दिन ही बताएगा, मतलब कल का दिन बताएगा। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की आने वाली 2 फिल्में जिसमें से एक फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो सकती है वो है अक्षय कुमार की फिल्म। ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि अक्षय कुमार जो है इनका समय सही नहीं चल रहा है, इनकी जो फिल्में आती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं या कोई देखने नहीं चाहता है। पर अब इनकी एक फिल्म आने वाली है ओ माई गॉड 2, पर ये फिल्म जब आ रही है तब वो फिल्म आने की क्या सही टाइमिंग है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी जिस दिन फिल्म आ रही है उस दिन इनकी फिल्म फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी फिल्म जिस दिन रिलीज़ होगी उसी दिन कहा जा रहा है कि एक और फिल्म आ रही है बॉलीवुड की और वो फिल्म है गदर 2। और गदर 2 में आपको सन्नी पाजी देखने को मिलने वाले हैं। अब एक तरफ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो गदर 2 के सामने कोई और मूवी का कोई भी कंपैरिजन मुझे लगता नहीं है कि हो सकता है। गदर एक ऐसी मूवी थी जिसको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी, चाहे फिर वो टीवी में आ रही हो फिल्म या थिएटर में आई हो, हर जगह वो फिल्म सुपरहिट रही थी। और गदर 2 जब फिल्म आएगी तो आप जानते हैं कि लोग कौन सी फिल्म देखना पहले पसंद करेंगे, गदर 2। बाद में ओ माय गॉड 2 देख सकते हैं पर पहले गदर 2 देखना प्रेफर करेंगे हर इंसान, मुझे ऐसा लगता है। तो सन्नी पाजी के आगे क्या इस बार अक्की पाजी घुटने टेकने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 11 अगस्त को ये फिल्म आने वाली है और बॉलीवुड का हाल जिस तरीके से बेहाल चल रहा है, और अगर अक्षय कुमार की ये फिल्म भी नहीं चली तो क्या इंडस्ट्री से उनको संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो देखने वाला विषय कि आखिरकार क्या निकल के आएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।